ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म और डिजीज फ्री रोग मुक्त बनाने के लिए मेरा ई बुक अवश्य पढ़ें। ई बुक बाय वासुदेव पंडित और अमेज़ॉन खरीदें और इसे अवश्य पढ़ें ताकि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, बीमारी से मुक्त रहें हमेशा के लिए। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के अभ्यास में करेंगे प्राणायाम। करें योग और रहें निरोग। तो आज करेंगे प्राणायाम का पहला अभ्यास है। आज इसी तरह से क्रम से चलेंगे, एक एक प्राणायाम को लेकर चलेंगे पूरे ठीक तरीके से कैसे किया जाए। प्राणायाम में आप किस तरह से बैठते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी का चैनलाइजेशन करना होता है सारे नस नाड़ियों में। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आपका जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, वो बिल्कुल सीधा हो। स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा हो, टेलबोन से लेकर ये स्पाइनल कोड जो जहाँ पे आपका हेड कनेक्ट होता है वो पार्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, आप शरीर को तान कर नहीं बैठे हैं, इस तरह से किसी भी तरह से तना हुआ ना हो, बिल्कुल बाकी शरीर लूज छोड़ दें, स्पाइन आपका स्ट्रेट होगा। गर्दन को ना इधर झुकाएंगे ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा। और किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठेंगे। ये स्वस्तिकासन है। स्वस्तिकासन में दोनों पैरों को अपने काफ मसल, इसको काफ मसल बोलते हैं, और थाई और काफ मसल के बीच में इंसर्ट करेंगे। इस पैर को भी और इस पैर को भी, दोनों को इंसर्ट कर देंगे। दोनों घुटने आपके ये जमीन पर टिके रहेंगे। तो ये स्वस्तिकासन, शिव संहिता में इसका वर्णन है। स्वस्तिकासन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो स्वस्तिकासन में बैठकर आज करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। कभी भी आप, यदि आप बिगिनर हैं, बिगिनर योग अभ्यास योग में आना चाहते हैं, तो पहले नाड़ी शुद्धि आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि का मतलब है आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जहाँ ब्लड का फ्लो होता है सेल्स में, वो सेल्स को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करना, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, जो जहर है, उसको निकाल कर बाहर फेंकना, ये है नाड़ी शुद्धि। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, क्लीनिंग प्रोसेस है बहुत सारे, 6 षटकर्म जिसको बोलते हैं, उससे भी
शुद्धि होती है शरीर की, लेकिन नाड़ियों का शुद्धि के लिए आपको प्राणायाम आवश्यक है। क्लींजिंग से भी बहुत हद तक शुद्धि होती है, लेकिन पूरी तरीके से प्यूरिफाई जो कहें वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को करने से होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज पहला अभ्यास। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 5 हैं टोटल, तो उसमें से पहला करेंगे, क्रम से करेंगे। आज पहला, फिर कल दूसरा, इस टाइप से करेंगे। तो पहला अभ्यास करने के लिए अब जिस नोस्ट्रल से सांस को भरें उसी से छोड़ना है, यह है पहला अभ्यास। और स्टार्टिंग करें लेफ्ट से, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतीक। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन करें, लेफ्ट से ही छोड़ें। लेफ्ट से अंदर सांस को भरें, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस को बाहर छोड़ें। रेचक और पूरक लेफ्ट से ही करते रहना है। तो चलिए करते हैं। राइट हाथ को इस तरह से, आप एल्बो को इस तरह से नहीं रखें। इस तरह से यदि रखेंगे तो आपका ये शोल्डर में पेन हो जाएगा, बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे। कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करें नाड़ी शुद्धि, तो इसीलिए आप इस तरह से करें टू द ग्रेविटी। पॉइंट आपका ग्रेविटी के अलोंग रहेगा, लाइन में रहेगा, तो आपका यहाँ पे कोई असर नहीं होगा। 2 उंगली यहाँ पे आईब्रो सेंटर पे रखें, तो आईब्रो सेंटर आपका आईब्रो सेंटर भी साथ के साथ एक्टिवेट होता जाएगा। तो इसीलिए 2 फिंगर्स यहाँ पे, एक अंगूठा और एक रिंग फिंगर जो होता है जिसमें अंगूठी पहनते हैं वो, और एक थंब, दोनों फ्री रहेगा। सबसे लिटिल फिंगर को यहाँ पे दबा के रखेंगे, ये फिक्स रहेगा। और बस ये रिंग फिंगर और थंब से ही आप नोस्ट्रल को बंद क्लोज करने के लिए यूज है। तो अभी तो आप पहला अभ्यास है, तो अभी तो सिर्फ एक ही का यूज होगा, सिर्फ इसका। तो राइट को हमेशा बंद रखेंगे अभी के लिए, और लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। और इस वाले हाथ को इसमें किसी भी तरह रख सकते हैं। इस तरह रखेंगे नीचे की ओर तो इसे चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। इस तरह रखेंगे तो ज्ञान मुद्रा। दोनों मुद्राओं का अपना अपना बेनिफिट्स है, इसको किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो तरीका है वो आप देखें कि जब ब्रीद इन करें 10 सेकंड में, तो ब्रीद आउट भी करें 10 सेकंड में। पहला अभ्यास है, डबल अभी नहीं करेंगे। जब ब्रीद इन करें 10 सेकंड में, ब्रीद आउट भी करें 10 सेकंड में। इतना से अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंदर में नहीं बढ़ाना, एक सप्ताह यदि आप इस तरह से कर लें तभी बढ़ाएं, तभी आप सही तरीके से जा सकते हैं। जंप नहीं लगाएं इसमें। सीढ़ी को एक एक करके सीढ़ी चढ़ना होता है, यदि एक ही बार पैर फैलाएंगे तो गिरने का डर होता है ज़्यादा। तो इसीलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ें। अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित करके रख सकते हैं, या आप किसी भी मूर्ति, किसी देवता को मानते हैं तो ये आईब्रो सेंटर पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं उस देवता, उस मूर्ति को, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी डंडे को विजुअलाइज करके एक पॉइंट पे आप फोकस रहें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है योगाभ्यास में। इसीलिए आप सिर्फ फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है वही डिसाइड करेगा कि आप कितने अग्रसर हुए हैं योग में, और अपने मस्तिष्क पे कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाए हैं अब तक। करते रहेंगे लगातार। इसी तरह करते रहें। अब इसे आप करें 5 मिनट तक। 5 मिनट तक सिर्फ इसी को करें इसी तरह से। उसके बाद 5 मिनट और दूसरे नोस्ट्रल से अब करेंगे। अब लेफ्ट वाले को बंद कर दें, राइट से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। और इस अभ्यास को करते समय चेहरे पर स्माइल मेंटेन करके रखें। किसी भी तरह का तनाव नहीं, बाहरी विचारों को आने से रोकें। विचार
तो आने से रुकेंगे नहीं। तो विचार यदि आ रहे हैं तो उसे आने दें, लेकिन अवॉइड करें। धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा विचारों का आना जो है, सतत प्रवाह जो मस्तिष्क में विचारों का होता रहता है, वो स्वतः ही हट जाएगा, मिट जाएगा, यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेकिन आने से आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आप करते रहें। विचार यदि आए तो आने दें, उसे धीरे धीरे विचारों को रोकने के प्रयास करें। और विचार यदि आ भी जाए तो फिर उसे विचार को छोड़कर आप अपने जो कर रहे हैं उस पर ध्यान को लगाएं।